तो देखेंगे आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़े? लैन, वैन, पेन, ये सब क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, अब ये नेटवर्क कैसे काम करते हैं और किन डिवाइस के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है हमने जाना। लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कैसे दो कंप्यूटर को जोड़ा होगा, कोई एक मीडियम रहा होगा, कोई डिवाइस रही होगी, तभी तो कनेक्शन मिला होगा। तो क्या कौन सी डिवाइस के द्वारा हम कौन से नेटवर्क पे काम करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने नेटवर्क पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस है। जैसे पहली डिवाइस जो हमने यहाँ लिखी है वो है हब। हब क्या होता है? ठीक है, हब क्या होता है? हम बोलते हैं कोचिंग हब, पिज्जा हब। क्यों बोलते हैं? एक ऐसा मेन पॉइंट, मतलब एक ऐसी मेन जगह है जहाँ उस चीज का जो क्षेत्र की जगह हो, उस चीज का मेन काम हो रहा हो। जैसे कोचिंग हब क्यों बोलते हैं? सारी कोचिंग एक जगह पे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पिज्जा हब, तो पिज्जा का जितना भी कॉर्नर लगे होते हैं वो सारे एक जगह पे। सेम ऐसे ही होता है हब नेटवर्क में। हब नेटवर्क मतलब जहाँ नेटवर्क हमें एक ही जगह पे सारे नेटवर्क उपलब्ध हो जाए। जैसे देखो, अगर ध्यान से सब लोग समझो, जो हब होता है वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। क्या होता है? बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क बनता कैसे? कंप्यूटर से बनता है कि नहीं बनता है? हमने यहाँ पे कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाया, ऐसे हमने सीरीज से रख दिए कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर को कैसे सजाते हैं ये हम टोपोलॉजी टॉपिक में जानेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि जब भी हम बात हब की करें या कुछ भी करें, बात तो कंप्यूटर की हो रही होगी। अब ये हब कैसे काम करता है, ये इंटेलिजेंट क्यों नहीं होता है? ठीक है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो कंप्यूटर ए है, बी है, और ये कंप्यूटर सी है, डी है, ई, एफ, जी, ऐसे हमने सीरीज में बहुत सारे कंप्यूटर्स को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, बीच में अब ये कंप्यूटर जो लगे हैं, ये ए रोम में लगे हैं और ये बी रोम में लगे हैं। कौन सी रोम में लगे हैं? सॉरी, ये ए कॉलम में लगे हैं और ये बी कॉलम में लगे हैं। ठीक है, एक साइड से ये रखे हैं, एक साइड से ये। अब हम चाहते हैं ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो जाए। क्या चाहते हैं? ये सभी कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस हो जो एक ही से कनेक्ट हो जाए। ऐसा हम कोई डिवाइस लाना चाहते हैं कि जो ये कंप्यूटर लगे, ये कंप्यूटर लगे, आपस में एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो जाए। जैसे आप देखते हो चार्जर के लिए अपन अपने पास एक बोर्ड आता है जिसमें अपन 8 से 10 चार्जर लगा सकते हैं। जैसे बोर्ड खरीद के लाते हैं मार्केट से, जैसे हमें कंप्यूटर लगाना है तो एक में ही कम से कम 5 से 6 स्विच होते हैं, तो वही काम करता है। ये स्मार्ट तो नहीं है, क्यों नहीं है? देखो इधर, यहाँ एक इस प्रकार से एक हब आएगा। ये है कौन सी डिवाइस? हब डिवाइस। क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। पोर्ट का मतलब बता चुके हैं, खाने ऐसे जिनसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाया जाता है। ये पोर्ट लगे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे ये कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे, ये इससे कर देंगे, ये इससे। एक पोर्ट से एक ही कंप्यूटर होगा कनेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया, ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। तो अब आप इतना तो समझ गए कि हब क्या है? एक कनेक्टिंग डिवाइस है। समझ गए कि सभी कंप्यूटर को अगर हमें एक ही डिवाइस से कनेक्ट करवाना है तो कौन सी हमें डिवाइस लेके आनी पड़ेगी? हब डिवाइस। अब हम ये बोल रहे हैं ये इंटेलिजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इससे ये नहीं हो रहा कि ए नाम का जो कंप्यूटर है, अगर इसके पास कोई फाइल है, ठीक है, सपोज दैट इसके पास कोई फाइल है, अगर ये कंप्यूटर चाहे फाइल एफ को भेजना, तो क्या ये ट्रांसफर करवाता है? आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये फाइल कुछ भी ट्रांसफर नहीं करवाता, सिर्फ इसका काम क्या है? जोड़ना। ये एकदम डम होता है। डम का मतलब होता है इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट यही है, फर्स्ट पॉइंट, कि मेमोरी नहीं होती इसके पास। क्या नहीं होती? मेमोरी। दूसरा, ये क्या है? ये डम टर्मिनल है। क्या है? डम टर्मिनल। ठीक है, पहला पॉइंट यही पूछा जाता है, हब कैसा है? तो डम है। दूसरा क्या है? हब के पास कोई खुद की मेमोरी होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ इसका काम क्या है? कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराना। ठीक है, ये स्विच का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का। समझ में आया यहाँ तक? ये क्लियर हुआ? हब। आप दूसरी डिवाइस पढ़े, रिपीटर, ये क्लियर हो गया? अब हमारे हब का काम क्या था? सिर्फ जोड़ना। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या किया, फिर से एक नेटवर्क बनाया और उसमें हमने क्या किया? रिपीटर का काम किया। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी डिवाइस है वो कौन सी है? रिपीटर। ठीक है, क्या है? रिपीटर। अब रिपीटर का काम क्या होता है? जैसे ये है विंडो,
भिंड में क्या लगा है, जो टीवी में अपने कनेक्शन आते हैं वो रेंज है, ठीक है। यहाँ से ये भिंड है और टीवी का जो मेन सर्वर है, जो डीडीएच का सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। तो अगर हम चाहें कि भिंड के आसपास जो भी क्षेत्र हो, जैसे भिंड के आसपास महगांव है, क्या है, महगांव, ठीक है, महगांव है। अब हमने क्या सोचा कि जो ये सर्वर है, इधर देख लो सब लोग, ये सर्वर है, सर्वर से भिंड के सर्वर से डाटा हमें कहाँ भेजना है, महगांव। इसके लिए हमें निश्चित तौर पे क्या जरूरत पड़ेगी, वायर की जरूरत पड़ेगी। केबल कौन सी हमने बताई थी टीवी कनेक्शन के लिए, कोएक्सियल केबल बताया था। कौन सी केबल थी, कोएक्सियल केबल, समझ में आया। अब जैसे हम क्या करेंगे, इधर बिल्कुल ध्यान से आवाज नहीं, जब भी हम भिंड से महगांव का कनेक्शन देना चाहेंगे तो यहाँ से केबल स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से जैसे हम 15 किलोमीटर चले, कितने चले, 15 किलोमीटर, यहाँ से महगांव 30-35 होगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, पहुंचे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से बराबर कनेक्शन जा रहा होगा कहाँ तक, महगांव तक, लेकिन 15 किलोमीटर पे आके कनेक्शन क्या होने लगे, वीक होने लगे। जो डाटा जा रहा था उसका फ्लो कैसा हो गया, स्लो हो गया, कम, जो नेटवर्क है वो सही नहीं आ रहा है, वीक सिग्नल होने लगे। तो उन सिग्नल्स को जैसे वो 15 किलोमीटर पे क्या हुए, वीक होने लगे। तो कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस में एक डिवाइस बनाई गई जिसको बोला गया रिपीटर। क्या बोला गया, अब इसका काम क्या है, जो वीक सिग्नल हो रहे हैं, जो सिग्नल वीक हो रहा है, उन सिग्नल का फ्लो बरकरार रखने के लिए, मतलब फ्लो बनाने के लिए क्या डिवाइस लेके आया, रिपीटर। और रिपीटर होता कैसा, इस टाइप से, इस टाइप से होती है कनेक्टिंग डिवाइस। ये वायर इधर गया, ये इधर, अब ये डिवाइस लग गई, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपीटर। क्या बोलते हैं, समझ में आया। तो रिपीटर का यूज क्यों किया जा रहा है, डाटा के फ्लो को बनाए रखने के लिए। जब भी लंबी, सबसे पहला पॉइंट ये है, लंबी दूरी पर जब डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो एक समय पर डाटा का फ्लो क्या होने लगता है, स्लो होने लगता है। उस फ्लो को बचाने के लिए या फिर से सिग्नल्स को उसी माध्यम से प्रवेश करवाने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिपीटर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे हम अगली डिवाइस पढ़ेंगे।